श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं संजय सिंह और आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात करते हैं वर्तमान में देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हुई चारधाम यात्रा की। बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट साक्षी बने हजारों श्रद्धालु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। तीर्थ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। जी हां श्रोताओं, श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कल सुबह 7:10 पर शुभ मुहूर्त पर ब्रह्म बेला में पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इस मौके पर पहली पूजा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। इस अवसर पर हजारों संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद थे। सुबह 4 बजे से कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुबेर जी, श्री उद्धव जी व गाडू घड़ा दक्षिण द्वार से मंदिर परिसर में लाया गया। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी रावल समेत धर्माधिकारी, हक हकूकधारी एवं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन एवं हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। मुख्य पुजारी ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हुए सबके लिए मंगलमय कामना की। पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से की गई। इसके साथ ही ग्रीष्म काल के लिए बद्रीनाथ के दर्शन शुरू हो गए हैं। कपाटोद्घाटन के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर को 15 कुंतल फूलों से सजाया गया। हल्की बर्फबारी व बारिश के बीच सेना की टुकड़ी ने बैंड की मधुर धुन तथा स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत व नृत्य के साथ भगवान बद्रीनाथ की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के अनुरूप बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोलने के अवसर पर तीर्थ यात्रियों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा से श्रद्धालु गदगद हो उठे। कपाट खोलने के एक दिन पूर्व से ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। पहले दिन ही हजारों श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ में अखंड ज्योति एवं भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। और श्रोताओं, बैकुंठ धाम में अन्य तीर्थ एवं पर्यटक स्थलों में भी जुटने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही भू बैकुंठ धाम के आसपास तप्त कुंड, नारद कुंड, शेष नेत्र झील, नीलकंठ शिखर, उर्वशी मंदिर, ब्रह्म कपाल, माता मूर्ति मंदिर तथा देश के प्रथम गांव माणा, भीमपुल, वसुधारा जलप्रपात एवं अन्य ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की भीड़ जुटने लगी है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि विगत वर्षों में लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ की यात्रा कर चुके हैं। पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2016 में 6,54,355, वर्ष 2017 में 9,20,466 तथा वर्ष 2018 में 1,48,051, वर्ष 2019 में 12,44,993 तथा वर्ष 2020 में 1,55,055 श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे। वर्ष 2021 में कोरोना संकट के कारण 1,97,997 श्रद्धालु ही बद्रीनाथ पहुंचे, जबकि कोरोना महामारी पर नियंत्रण के बाद विगत वर्ष 2022 में 17,63,549 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस बार शुरुआत में ही रिकॉर्ड पंजीकरण के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। और श्रोताओं, इससे पहले मंदिर के पुजारी रावल जी के नेतृत्व में शंकराचार्य गद्दी, उद्धव भगवान, कुबेर गाडू घड़ा और तेल कलश को पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम लाया गया। अब उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खुल चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर खोले गए, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खोले गए। प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम सहित चारों धामों की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है।
और श्रोताओं, अब बात मन की बात कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की इस महीने 100वीं कड़ी पूरी हो रही है। इस अवसर पर आकाशवाणी प्रधानमंत्री के संबोधन की चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। इस क्रम में आज सुनते हैं मन की बात की 91वीं कड़ी में प्रधानमंत्री के विचार। इसमें उन्होंने मेलों की महत्ता पर अपने विचार साझा किए। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 91वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का मेलों की महत्ता पर दिया विचार। हमारे देश में मेलों की प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है। तीज त्योहार से लेकर ग्रहण, पूर्णिमा आदि के दिन भारत में मेलों की परंपरा रही है। प्राचीन काल से ही एक दूसरे इलाकों के लोगों से मेल मिलाप का जरिया मेले रहे हैं। किसी मेले का धार्मिक महत्व रहा है तो किसी का सांस्कृतिक। प्राचीन काल से ही मेले हमारी अर्थव्यवस्था को स्थानीय स्तर पर गति देने का भी जरिया रहे हैं। चूंकि भारत कृषि संस्कृति वाला देश है, लिहाजा ज्यादातर मेले फसल पकने के बाद के दिनों में ही लगते रहे हैं। 31 जुलाई 2022 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मेलों की अहमियत को इन शब्दों में याद किया। हमारे देश में मेलों का भी बड़ा सांस्कृतिक महत्व रहा है। मेले जन मन दोनों को जोड़ते हैं। हिमाचल में वर्षा के बाद जब खरीफ की फसलें पकती हैं, तब सितंबर में शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन में सैरी या सैर भी मनाया जाता है। सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है। जागरा के मेलों में महासू देवता का आह्वान करके बीसू गीत गाए जाते हैं। महासू देवता का ये जागर हिमाचल में शिमला, किन्नौर और सिरमौर के साथ साथ उत्तराखंड में भी होता है। नमस्कार। जैसा कि हम सबको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी 30 अप्रैल को मन की बात की 100वीं कड़ी के माध्यम से देशवासियों को संबोधित कर अपने विचारों को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम के 99 अंक विभिन्न आयामों को समेटते हुए हमारे लिए शिक्षा, जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ राष्ट्र के समग्र विकास सहित कई संदेशों से ओतप्रोत रहे हैं। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जमीनी स्तर पर मानव सेवा में जुटे अनेकों विभूतियों के विशिष्ट कार्यों को सराहा और उन्हें नई पहचान भी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और समय समय पर उन्होंने उत्तराखंड के संदर्भ में युग परिवर्तनकारी मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड में हो रहे जन कल्याणकारी कार्यों को भी सराहा है। चाहे पानी के घटते जल स्रोतों को पुनर्जीवित किए जा रहे प्रयोगों के बारे में हो, मशरूम के बारे में, उद्यमों की बात हो, पर्यावरणीय सरोकारों की चिंता की बात हो या उत्तराखंड के सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक उत्थान के लिए प्रदेश के लोगों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों का उल्लेख हो, एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक समग्र दृष्टि से अपनी सभी कार्यक्रमों में पूरे विश्व को समाहित किया है और केंद्र में इस राष्ट्र को उच्चता भव्यता के शीर्ष में आरूढ़ करने के प्रयासों को गति देने का कार्य भी किया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप आगामी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तम विचारों को सुनें और लोगों को भी कार्यक्रम में सुनने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात हुई श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के अलावा 4 धाम यात्रा के सुचारू रूप से चलने की। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।